भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां विज्ञान, भूगोल, भौतिकी और रसायन शास्त्र जैसे तर्क अपनी सीमाओं को छू लेते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धामों का विशेष महत्व है: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी। लेकिन आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की, जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। इस मंदिर के रहस्य ऐसे हैं जो सुनने वालों को हैरान कर दे। आज हम पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे हैं, तो यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। आइए इस चमत्कारी मंदिर की कहानी को करीब से जानते हैं। समान मंदिरों में मूर्ति पत्थर या धातु से बनाई जाती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति लकड़ियों से बनाई जाती है। इसके पीछे की कहानी 3102 ईसा पूर्व से शुरू होती है। एक शिकारी जरा ने शिकार करने के दौरान गलती से श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जरा ने पूरी रीति रिवाज के साथ श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब चिता बुझ गई तो उसने देखा कि एक चमत्कार धातु जैसी चीज अभी भी जल नहीं पा रही थी। जरा समझ नहीं पाया कि यह क्या है। उसने उसे उठाया और उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। आखिरकार थक हार कर जरा ने उस धातु को एक लकड़ी के तने पर रखकर नदी में बहा दिया। समय बीता और गुप्त साम्राज्य के दौरान अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इंद्रद्युम्न को एक रात सपने में विष्णु ने दर्शन दिया। भगवान ने उसे एक नदी में डुबकी लगाने और वहां बहते हुए लकड़ी के तने में उन्हें पाने की बात कही। अगले दिन राजा नदी पर गए और थोड़ी दूर पर उन्हें वह लकड़ी का तना मिला। राजा उसे अपने महल ले आए और उस लकड़ी को मूर्ति बनाने के लिए देश के नामी कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बाद एक रहस्यमयी कारीगर महल में आया और बोला, मैं यह मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 21 दिन चाहिए और इस दौरान मुझसे कोई मिलेगा नहीं और मुझसे कोई बात नहीं करेगा और मेरे काम में कोई दखल नहीं देगा। राजा ने यह शर्त को खुशी से मान ली। एक कमरे में मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। शुरुआत में कमरे से आवाज आती थी, लेकिन धीरे धीरे वह बंद हो गई। रानी को लगा कि कारीगर भूख प्यास से मर गया होगा। उनकी जीत पर राजा ने कमरे का दरवाजा खुलवाया। अंदर कोई कारीगर नहीं था, बस 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलद्रव और बहन सुभद्रा। उस मूर्ति में वह चमत्कार धातु भी रखी गई थी जिसे श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल भी माना जाता है। यह कोई साधारण मानव हृदय नहीं, बल्कि एक ऐसा उत्तम तकनीक का प्रमाण है जो ऊर्जा संचरित करता है। विज्ञान कहता है कि धातु और पत्थर बिजली के अच्छे चालक हैं, जबकि लकड़ी नहीं। इसलिए इस मंदिर में मूर्ति लकड़ी की बनाई जाती है। हर 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है और उस धड़कते हुए दिल को एक नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि लकड़ी समय के साथ क्षीण हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है और मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी व हाथों में मोटे दस्ताने पहनाकर अंधेरे में यह कार्य किया जाता है। पुजारियों का कहना है कि इसे छूने पर ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित खरगोश हाथ में हो। इसे ब्रह्मा पदार्थ भी कहा जाता है और माना जाता है कि इस कार्य के दौरान अगर कोई इसे देख लेता है तो देखने वाला का तुरंत मृत्यु हो जाता है। मंदिर के शीर्ष पर लगा झंडा
विज्ञान को भी चुनौती देता है। हवा जिस दिशा में बहती है, झंडा उसके विपरीत लहराता है। इसे रोज बदला जाता है, वरना मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। 214 फीट ऊंचे इस मंदिर पर पुजारी हर दिन चढ़कर झंडा को बदलते हैं। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन हजारों भक्तों के आने पर भी यह कभी कम नहीं पड़ता। 7 मिट्टी के बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखकर आग पर प्रसाद पकाया जाता है। तर्क कहता है कि नीचे का बर्तन पहले पकेगा, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर का बर्तन पहले तैयार होता है। मंदिर के गुंबद की छाया कभी नहीं बनती, चाहे दिन का कोई भी समय हो। इसके ऊपर से ना पक्षी उड़ते हैं, ना ड्रोन। सुदर्शन चक्र जो मंदिर के शीर्ष पर होता है, हर दिशा से देखने पर आपकी ओर ही मुँह करता दिखता है। यह मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए खुला है। इंदिरा गांधी और थाईलैंड के राजकुमारी महाचक्र सिंधु जैसे को भी बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। हर साल होने वाली रथ यात्रा में लाखों भक्त शामिल होते हैं और एक बार 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ते हैं, जिसके दौरान दर्शन बंद रहते हैं। इन रहस्यों के बाद सवाल उठता है कि क्या सच में भगवान है? आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आप भी जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।